जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है? आपको प्रार्थना, ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके जैसा और कोई नहीं है प्रभु। ओ धन्यवाद, हमारे पिता मैं हाथ उठाता हूँ, आराधना में स्तुति में। वो एक गाना आपसा, आपने महान सामर्थी, राजा यीशु आराधना करूँगा।
परमेश्वर के वचन का अभ्यास करो, इसका अभ्यास करो। ये उस तरीके से जब मैं लोगों को पैसे के विषय में सिखाता हूं, मैं लोगों को बताता हूं आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूं कि आप पैसे का खेल खेल सकते हैं। ये बहुत सरल सा काम है। मैं कहता हूं कि थोड़ा सा धन लेकर शुरुआत करो, देखिए ये कैसे कार्य करता है, क्योंकि ये कार्य करता है। ये एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है। आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं, बहुत बहुत सरल सिद्धांत। ये एक आत्मिक पैसे का खेल है। परमेश्वर कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग नाप कर, दबा कर, उभरता हुआ भाग कर तुम्हारी गोद में डालेंगे। सरल है। तो मैं पैसे को लूंगा, मैं दूंगा। ये शायद छोटा सा पैसा हो, पर मैं इस छोटे से पैसे को बढ़ता हुआ देख सकता हूं। क्या आप इसे समझे? अब उस समझ के साथ मैं एक व्यक्ति जो गरीब है उसको आर्थिक रूप से बढ़ा सकता हूं जब तक वो अमीर ना हो जाए। क्या आप इसे समझे? ये बहुत सरल सी बात है, इसे सीख लीजिए। सुनिए, परमेश्वर का वचन हमारे करने के लिए है, यह अभ्यास के लिए है। आप इसे करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज के हमारे टीन्स और यूथ चर्च में। और ये समय प्रार्थना का है, चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया, कृपा, प्रेम के लिए परमेश्वर। आप परमेश्वर आपकी बुद्धि के लिए, समझ के लिए, ज्ञान के लिए जो परमेश्वर आपने आपके वचनों के द्वारा हमें दिया है, और आपके आत्मा की सहायता के द्वारा परमेश्वर उन वचनों की समझ हमें दी है। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हमें सामर्थी बनाने के लिए, हमें साहसी बनाने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे अंदर विश्वास, अपना विश्वास रखने के लिए। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें वो मुंह दिया है कि हम हमेशा सही बोले। हाँ परमेश्वर, आपने हमें वो आंखें दी है कि हमेशा हम सही देखें। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें वो कान दिए हैं जो हमेशा सही चीज़ों को सुनते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हमें अपने स्वरूप में बनाने के लिए। और हम कहते हैं परमेश्वर, हमारे आत्मा और हमारे मस्तिष्क खुले हैं वचनों के द्वारा आपकी बुद्धि को ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो कैसे हैं आप सब? मुझे विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में आप महान रूप से आगे बढ़ रहे हैं, और आपने मन बनाया है कि इस ईयर ऑफ रिडेम्पशन में, इस छुटकारे के वर्ष में आप भी दूसरों को छुड़ाएंगे जो बंधन में फंसे हैं। आप अपने आप को उन नकारात्मक बलों से छुड़ाएंगे जो आपको पीछे खींच सकते थे, और आप उन पर्ची पे लिखी कीमतों के अनुसार अपनी चीजें छुड़ाएंगे इस विश्व से। ध्यान रहे, परमेश्वर ने ये पूरा विश्व हमें दे दिया है। इस विश्व की सारी चीजें हमें परमेश्वर ने दे दी है, और उन्हें पाने के लिए आपको केवल विश्वास करना है उन वचनों के ऊपर जो परमेश्वर ने हमें दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होने की जरूरत नहीं है उन चीजों को पाने के लिए जो परमेश्वर ने आपको दी है। आपको विश्वास करना है जो वचन आपसे कहता है। यही कारण है कि अपनी टीवों को बहुत ध्यान से पढ़िए, गंभीरता से पढ़िए, क्योंकि जो वहां लिखा है, अगर आप विश्वास कर सकते हैं और विश्वास करके उन वचनों पे कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो आपके पास वही परिणाम होंगे जो वचन कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के द्वारा निकला हुआ कोई भी वचन अपने कामों को पूरे किए बिना वापस जाता नहीं है। तो अगर वचन आपके पास आया है तो उस पर आपको विश्वास करना है। अगर विश्वास करेंगे तो आपकी भी यही गवाही होगी कि मैंने वचन को लगाया और मेरे जीवन में एक बदलाव आया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमें करने के लिए दिए गए, ना कि केवल सुनकर आनंद करने के लिए। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे ही है जो वचन को सुनते हैं और आनंद करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वचन इसीलिए आया था ताकि वो विश्वास करके अपने विश्वास को काम में लगा सके। तो जब आप वचनों को सुनते हैं तो आप उसे काम में भी लगा सकते हैं। और आज का जो मैसेज है वो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव मैसेज है, एजुकेशन देने वाला मैसेज है, ज्ञान देने वाला मैसेज है कि परमेश्वर की, स्पेशली हम फाइनेंसिस के बारे में बात करना चाहते हैं। आप कहेंगे पास्टर हम तो टीनेजर्स हैं, हम तो यूथ हैं, हम कमाते नहीं हैं, और शायद कमाते भी है तो इतना नहीं कमाते हैं, तो हम कहाँ से अपने फाइनेंसिस को, आपको पता लगा करना पड़ेगा कि एक फाइनेंशियल सिस्टम है जो शैतान ने इस विश्व में बनाया है, और दूसरा फाइनेंशियल सिस्टम है जो परमेश्वर का है। और परमेश्वर के फाइनेंशियल सिस्टम को समझने के लिए
आपको बड़ा होने की जरूरत नहीं है, आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप नौकरी करें, आप बिजनेस करें तभी आप परमेश्वर की फाइनेंशियल सिस्टम को समझ पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के फाइनेंशियल सिस्टम को समझने के लिए आपको उसके वचनों का ज्ञान लेना पड़ेगा और आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। और ये बुद्धि आपको एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्साहित कर सकती है। हालेलुया। सो हम अगले 2 हफ्ते में शायद यही बात करने वाले हैं कि परमेश्वर का फाइनेंशियल सिस्टम आखिर है क्या। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम बात करने वाले हैं वो है फर्स्ट फ्रूट। प्रेज द लॉर्ड। वैसे परमेश्वर का फाइनेंशियल सिस्टम बहुत सरल है अगर आपको समझना है। बाइबल कहती है 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। एक छोटा सा वीडियो है, शायद आपने अभी देखा भी होगा आज के हमारे सर्विस में, मनी गेम, पैसों का खेल, कि कैसे आप अपने पैसों को जो हो सकता है बहुत छोटा है जो आपके हाथ में है, उसे परमेश्वर के राज्य में लगा सकते हैं अपना बीज बो के, और देखिए कैसे वो पैसा बढ़ता है। पास्टर ने कहा उस मनी गेम से, उस पैसों के खेल से आप एक गरीब व्यक्ति को अमीर बना सकते हैं। अगर एक गरीब व्यक्ति अमीर बन सकता है तो आप जो टीनेजर है, आप जो एक यूथ है, शायद आपके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन अगर आप इस सिद्धांत को लगाना शुरू करें तो आप भी अमीर बन सकते हैं। हालेलुया। तो आपको मन बनाना है, ना केवल हमें सिद्धांतों को सीखना है, समझना है, और उसे लगाना भी है। हालेलुया। और आज हम बात करने वाले फर्स्ट फ्रूट की। बाइबल में बहुत सारे भेंट है जिसके विषय में हमें सिखाया गया है। सबसे जरूरी 2 भेंट जिसके बारे में बाइबल बात करती है, जो नॉन नेगोशिएबल है, और पहला है फर्स्ट फ्रूट और दूसरा है अपना दशमांश। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत से लोगों ने फर्स्ट फ्रूट को इंपॉर्टेंट नहीं समझा, जो कि बहुत गलत है। बाइबल कहती है इनफैक्ट दशमांश से पहले फर्स्ट फ्रूट आया था, इसीलिए आज हम फर्स्ट फ्रूट की बात करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। दशमांश से पहले फर्स्ट फ्रूट आया था। कैसे आया था हम बाइबल से देखेंगे। फर्स्ट फ्रूट पहले आया था, उसके बाद दशमांश। तो परमेश्वर के लिए अपना फर्स्ट फ्रूट, प्रथम फल, और दशमांश, अपना टाइथ नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि वो परमेश्वर का है जो हम परमेश्वर को लौटाते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का है जो हम उसे देते हैं। हालेलुया। ये आपने दिया नहीं, आपने पे किया, इसीलिए हम कहते हैं पे योर टाइथ, पे योर फर्स्ट फ्रूट। यानी कि आप अपना फर्स्ट फ्रूट चुकाते हैं, अपना दशमांश चुकाते हैं। जैसे आप सरकार को अपना टैक्स चुकाते हैं, वैसे आप परमेश्वर को दशमांश चुकाते। यू पे योर टाइथ, यू पे योर फर्स्ट फ्रूट। बट बाकी सारी जो भेंट है, जैसे पार्टनरशिप हो गई, विशेष बीज हो गया, जो आप भेंट देते हैं रविवार के दिन या किसी भी मीटिंग में आप भेंट देते हैं, वो आपकी भेंट हो गई। सारी भेंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कौन सी भेंट क्या है और आप उसे कैसे देते हैं। बट आज हम बात करने वाले फर्स्ट फ्रूट की। तो सबसे पहले समझते हैं वचनों से कि फर्स्ट फ्रूट के बारे में बाइबल क्या कहती है। चलिए पढ़ते हैं नीति वचन का पुस्तक 3 अध्याय 9 से 10वां वचन। और लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खेत भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उभरता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर का सम्मान अपनी संपत्ति और अपनी चीजों के फर्स्ट फ्रूट के द्वारा करो। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम समझते हैं कि फर्स्ट फ्रूट क्या है। सो पहला हमें इसमें 3-4 चीजें सीखने वाले हैं कि फर्स्ट फ्रूट क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, फर्स्ट फ्रूट की क्वालिटीज क्या है। थोड़ा जल्दी हम जाएंगे, क्यों हम फर्स्ट फ्रूट देते हैं और कहाँ अपना फर्स्ट फ्रूट देते हैं, कौन से तरीके हैं जिसमें हम फर्स्ट फ्रूट देते हैं। तो सबसे पहला है कि फर्स्ट फ्रूट क्या है। तो इंग्लिश में है, the first fruit offering is to God a way of demonstrating the principle of putting Him first in all things. It shows the act of loving the Lord with all your heart, soul and mind. फर्स्ट फ्रूट क्या है कि वो परमेश्वर को देने वाली एक भेंट है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को सबसे पहले रखना है, उस सिद्धांत को दिखाते हैं। वो दिखाता है कि हम परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से, अपनी आत्मा से और अपने दिमाग से प्रेम करते हैं। हम वचन पढ़ सकते हैं मत्ती का पुस्तक 22वां अध्याय और 32 से 38वां वचन। आप अपने घर जाके पढ़ सकते हैं जहां पर इसके विषय में लिखा गया है। The first fruit simply refers to the initial or the first harvest of one's labor and does not necessarily refer to agricultural produce, but whatsoever benefits come to us as a result of our labor or service rendered. यानी कि बता रहा है कि
फर्स्ट फ्रूट जो है, उस समय क्या था कि उस समय जो लोगों का मेन तरीका था जिसके द्वारा वो अपना पैसा कमाते थे, वो था वो खेतों में या तो वो उन चीजों को बेचते थे, खाने पीने की चीजें जिसके द्वारा उन्हें पैसे मिलते थे, ये उनका व्यवसाय था। तो यहां पर कहा गया है, और जनरली चीजों को एक्सचेंज किया जाता था एक चीजों से दूसरी चीजों के द्वारा, बार्टर सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं। तो यहां पर जब परमेश्वर ने कहा हार्वेस्ट का पहला पद, इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते मैं तो किसान नहीं हूं तो मेरी पहली उपज नहीं हो सकती। नहीं, पास्टर कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप किसान हो और आप खेती बाड़ी करते हो और आपकी पहली उपज ही आपका फर्स्ट फ्रूट हो, परंतु हर एक वो चीज जो आप करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आपके पास कुछ इनकम आता है, वो इनकम आपका फर्स्ट फ्रूट है। प्रेज द लॉर्ड। सो फर्स्ट फ्रूट एक्चुअली क्या हो गया फिर? द फर्स्ट फ्रूट इज द फर्स्ट of your income and should be the best. You do not remove anything from it. You are to give it all. The tithe, however, a tenth of your income. यहां पर पास्टर बता रहे हैं कि फर्स्ट फ्रूट क्या है, कि जो भी आप कमाते हैं उसकी पहली, यानी कि अगर आप तनख्वाह आप कमाते, नौकरी करते हैं तो उसकी पहली तनख्वाह यानी कि पहले महीने की तनख्वाह आपका फर्स्ट फ्रूट हो गया। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो पहले महीने की जो इनकम है आपकी व्यवसाय की, वो आपका फर्स्ट फ्रूट हो गया। और पास्टर ने कहा वो बेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस्ट। इट हैज टू बी द बेस्ट। आप उसमें से कुछ निकालते नहीं है, क्योंकि वो पूरा का पूरा फर्स्ट फ्रूट जो है वो परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। देयर इज समथिंग होली एंड स्पेशल अबाउट द फर्स्ट, व्हिच इज व्हाई यू फाइंड दैट सम had to be given the right of the firstborn. Hallelujah. When God went Pharaoh and the Egyptians, because Jacob was the firstborn, he was consecrated unto him. Hallelujah. आपको याद है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। निर्गमन का पुस्तक उसका 34वां अध्याय 19 से 20वां वचन, और गिनती का पुस्तक उसका 18वां अध्याय 13 से 15। फिर से कहता हूं, निर्गमन का पुस्तक आप पढ़ सकते हैं 34वां अध्याय 19 से 20वां वचन, और गिनती का पुस्तक उसका 18वां अध्याय 13 से 15वां वचन। और एक और चीज है जिसको आप पढ़ सकते हैं, निर्गमन का पुस्तक उसका 34वां अध्याय 26वां वचन, लेवियों का पुस्तक उसका 23वां अध्याय और 9 से 10, और तीसरा है नीति वचन का पुस्तक उसका 3रा अध्याय 9 से 10 जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, जहां पर आपको प्रथम फल की विषय में और समझ बढ़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो आप जब आप मैसेज सुन रहे हैं तो अपनी बाइबल खोलिए, नोट डाउन करिए और इन वचनों को पढ़िए, ताकि आपकी फर्स्ट फ्रूट की समझ और गंभीर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहां पर पास्टर बता रहे हैं कि फर्स्ट फ्रूट को पवित्र होना है, स्पेशल होना है। यही कारण है बाइबल में जो फर्स्ट बॉर्न है, परिवार में जो सबसे पहला जन्मा हुआ है, उस फर्स्ट बॉर्न को बहुत स्पेशल कहा गया है, क्योंकि जो फर्स्ट बॉर्न है वो भी परमेश्वर के लिए स्पेशल है और उसे परमेश्वर के लिए अलग किया जाना है। हालेलुया। पढ़िएगा बाइबल, कि बाइबल के दिनों में जब जो पहला जन्मा हुआ बेटा होता था, वो परमेश्वर के लिए स्पेशल होता था, उसको अलग किया जाता था परमेश्वर की सेवा के लिए। और पिता की जो आशीष है वो किसके पास आती थी? फर्स्ट बॉर्न की आशीष है पहले के पास। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पे सिद्धांत है डबल पोर्शन का, कि जो पहला जन्मा उसको डबल पोर्शन मिलता था। किसी और दिन उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट जो है, पहला जो है, वो परमेश्वर के लिए स्पेशल है, और इसीलिए फर्स्ट बॉर्न को भी परमेश्वर ने स्पेशल स्थान दिया है। तो आपकी इनकम भी, जो पहली इनकम है, वो स्पेशल है और वो पवित्र है, क्योंकि ये पवित्र है, इसीलिए आप परमेश्वर को देते, ना कि आप उसे खर्च करते। आप गलती नहीं करते उसे अपने ऊपर खर्च करने की। प्रेज द लॉर्ड। अब हम जानेंगे कि ओरिजिन ऑफ फर्स्ट फ्रूट, की फर्स्ट फ्रूट आया कहां से। द फर्स्ट फ्रूट एग्जिस्टेड बिफोर द लॉ, यानी कि परमेश्वर ने मूसा को जो नियम दिया उससे पहले से फर्स्ट फ्रूट था। मैंने कहा ना, दशमान से पहले फर्स्ट फ्रूट आया। एबल ब्रॉट टू गॉड द फर्स्टलिंग ऑफ हिज फ्लॉक and of the fat portions, and Bible says God had respect and regard for Abel and his offering. When God spoke to Moses concerning the first fruit, he said, "It shall be a statute forever throughout your generation in all your dwellings," meaning the first fruit was to be continually given by all God's children throughout the ages. Praise the Lord. और वचन पढ़ सकते हैं आप उत्पत्ति का पुस्तक उसका 4 अध्याय 3 से 4 वचन, और लेविया का पुस्तक 9वां अध्याय 9 से 14 वचन। हमारे पास समय बहुत सारी चीजें आपको बतानी, इसीलिए मैं आपको वचन का रेफरेंस दे रहा हूं ताकि आप अपनी बाइबल में पढ़ सके। उत्पत्ति 4 3 से 4 और लेविया 23 9 से 14। यहां पर कह रहा है कि बाइबल कहती है, अगर आप याद करेंगे,
कि वो दोनों दो बच्चे आदम के दो संतान हैं और वो परमेश्वर के पास भेंट लेकर आई और बाइबल कहती है परमेश्वर ने आबेल की भेंट का सम्मान किया और उसे ग्रहण किया, जबकि काइन की जो भेंट थी परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट किया। प्रेज द लॉर्ड। और उस समय आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर क्या सोच रहा था। परमेश्वर को चाहिए था फर्स्ट फ्रूट और एबल अपना फर्स्ट फ्रूट जो बेस्ट था वो लेकर आया था, जबकि काइन था वो अपना कुछ भी लेकर आया, भेंट लेकर वो भी आया था, लेकिन वो फर्स्ट फ्रूट नहीं था। यही कारण था कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को रिजेक्ट किया और आबेल की भेंट को स्वीकारा। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि आने वाली सारी सदियों तक, सारे जनरेशन तक तुम्हें इस चीजों को करते रहना है कि तुम अपना फर्स्ट फ्रूट परमेश्वर को देते रहो। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने मूसा से भी ये कहा था नियम के भाग के रूप में। भले ही फर्स्ट फ्रूट पहले आया, लेकिन परमेश्वर ने जब मूसा को नियम दिया तो दशमांश के साथ परमेश्वर ने फर्स्ट फ्रूट का भी नियम दिया, प्रथम फल का भी नियम दिया कि तुम्हें ना केवल अभी करना है बट आने वाली सारी जनरेशन भी इन चीजों को करती रहेगी। यानी कि वो चीजें हमने विरासत में पाई है अपने पूर्वजों से। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा से, दाऊद, इन लोगों से हमने विरासत पाई है कि हम जैसे बाकी सारी विरासत हमारी है वैसे ही ये विरासत भी परमेश्वर से हमने पाई है, जिसे हमें करना है फर्स्ट फ्रूट देने की विरासत। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हो गया ओरिजिन। अब हम बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ द फर्स्ट फ्रूट कि फर्स्ट फ्रूट को कैसा होना है। हमने पहले ही कहा कि ये पवित्र होना है, ये परमेश्वर के लिए अलग किया जाना, यानी कि उसमें से आप कुछ निकाल नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। For anything to be presented to God, it has to be sanctified. That means it has to be presented through the Holy Spirit. यानी कि आप पवित्र जो भी चीज आप परमेश्वर के सामने उपस्थित करते हैं वो विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर को उपस्थित करते हैं, तभी परमेश्वर को उसको ग्रहण करता है। यानी कि ये फर्स्ट फ्रूट भी आप कैसे करते हैं, उसको सैंक्टिफाई करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सैंक्टिफाई करके आप परमेश्वर के आगे, और सैंक्टिफाई कैसे करते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा क्या करता है? उस भेंट को सैंक्टिफाई करता है ताकि वो परमेश्वर के आगे उपस्थित की जा सके। हालेलुया। याद रखिए, पास्टर ने हमें हमेशा कहा है कि जो भेंट आप लेकर आते हो, परमेश्वर उन पैसों को ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर उसके पीछे जो स्पिरिट है, आत्मा है, उसे ग्रहण करता है। हालेलुया। यही कारण है कि उसे पवित्र होना जरूरी है। तो वो पवित्र है, वो होली है। यही कारण है कि आप मन नहीं कर, फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट फ्रूट था 1 लाख रुपया और आपने 10,000 रुपये निकाल लिया और 90,000 का फर्स्ट फ्रूट दिया। नहीं, आपको 1 लाख रुपए का फर्स्ट फ्रूट देना था क्योंकि वो पवित्र था। आप उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते। हालेलुया। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका 3रा और 5वां वचन में कहा है, गॉड रिजेक्टेड काइन्स ऑफरिंग बिकॉज इट वाज नॉट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ व्हाट ही गॉट। गॉड इज कंसर्न्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर फर्स्ट फ्रूट। हमने पढ़ा, उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ेगा 4था अध्याय 3 से 5, हमने आपसे कहा परमेश्वर ने आबेल की ऑफरिंग को ग्रहण किया और काइन की ऑफरिंग को रिजेक्ट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो काइन अपनी भेंट लेकर आया था जो पवित्र नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। काइन अपनी भेंट लेकर आया था जो परमेश्वर जिसकी जो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। यही कारण है कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी फर्स्ट फ्रूट की क्वालिटी के लिए कंसर्न है। उसे ध्यान है कि आपकी फर्स्ट फ्रूट कैसा होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का। हालेलुया। इसीलिए उसे संपूर्ण पूरे भाग में एक साथ देना है, ना कि उसे टुकड़ों में तोड़ना है। आप जो आपके पास आया उसे पूरा का पूरा परमेश्वर को देना है और उसे देने में आपको डिले नहीं करनी है। जैसे आता है आपके पास तुरंत आप उसको लेकर आ जाते हैं परमेश्वर के पास उसे देने के लिए। तो अपनी फर्स्ट फ्रूट को डिले मत करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब हम बात करते हैं उसके लाभ कि हम फर्स्ट फ्रूट क्यों देते हैं। कुछ पॉइंट्स है, आपको 5 पॉइंट है, जल्दी से लिखिएगा 5 पॉइंट कि हम फर्स्ट फ्रूट क्यों देते हैं। सबसे पहला है क्योंकि हम फर्स्ट फ्रूट देते हैं क्योंकि बाइबल ने हमें निर्देश दिया है कि हम फर्स्ट फ्रूट दें। चलिए हमने एक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नीति वचन का पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 9 से 10, जो हमारा थीम वर्स था आज का। शुरुआत जब हमने वहीं से की, नीति वचन 3 9 से 10। और दूसरा है निर्गमन 22-29। एक वचन हम पढ़ लेते हैं, निर्गमन 22-29। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब न करना, अपने बेटों में से पहलोठे को मुझे देना। देखा आपने परमेश्वर क्या चाहता है, कह रहा है कि तुम्हारी उपज का जो पहला है हिस्सा उसको मुझ तक लाने में विलंब मत करना। यहां तक परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा जो पहलौठा है, यानी कि जो तुम्हारा पहली संतान है, उसे भी तुम मुझे देना। यानी कि वो कह रहा है कि जो भी आपका फर्स्ट है,
फर्स्ट वो पवित्र है, उसे परमेश्वर के पास लाना है। तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे करने के लिए कहा है। दूसरा उसका लाभ कि हम फर्स्ट फ्रूट क्यों देते हैं। By giving your first fruit, you secure and sanctify the rest of your fruits. कि फर्स्ट फ्रूट देने के द्वारा आप आने वाली उपज को, जो बाकी आने वाली उपज है उसके पीछे, उसको सिक्योर करते हैं, सुरक्षित करते हैं और उसको पवित्र करते हैं। हालेलुया। लेकिन यानी कि शैतान अब आपके पैसों के ऊपर हाथ नहीं मार सकता, पंजा नहीं मार सकता। अगर आपने फर्स्ट फ्रूट नहीं दिया तो शैतान आपके पैसों के ऊपर पंजा मारने आएगा और आपके पैसे आपके पास आएंगे, लेकिन जिस तरह से जाएंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप हर समय यही सोचते रहेंगे, मेरे पास पैसे आते हैं चले जाते हैं, पैसे आते हैं चले जाते हैं। बहुत से घरों की ये कहानी है। हालेलुया। लेकिन अगर आप फर्स्ट फ्रूट देते हैं, परमेश्वर आपके आने वाले पैसों को सिक्योर करता है, सुरक्षित करता है और पवित्र करता है। तो आप इसीलिए देते हैं क्योंकि आप बाकी की उपज को सिक्योर करना चाहते हैं, बाकी की इनकम को सिक्योर करना चाहते हैं। तीसरा है वी गिव आवर फर्स्ट फ्रूट that the blessing of God may rest upon। हम इसीलिए अपना प्रथम फल देते हैं ताकि परमेश्वर की आशीष हम पर बनी रहे। तीसरा पॉइंट क्या है? हम फर्स्ट फ्रूट इसीलिए देते हैं ताकि परमेश्वर की आशीष हम पे बनी रहे। चौथा है by giving your first fruit you demonstrate your appreciation for God and the things he has done in your life। कि जब आप फर्स्ट फ्रूट देते हैं तो आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर का धन्यवाद देने का तरीका है क्योंकि आपको पता है जो भी परमेश्वर ने आशीष आपके जीवन में दी है वो परमेश्वर ने ही दी है। मत कहिए कि ओ मेरे पास पैसा इसीलिए क्योंकि मैं अच्छी नौकरी करता हूँ। ओ तब क्या जब आपकी नौकरी चली जाए, तब क्या जब आपका व्यवसाय डूब जाए। अगर आपका व्यवसाय, आपने कहा मैं मेहनत करता हूँ इसीलिए मेरा व्यवसाय चला, नहीं। परमेश्वर की आशीष कहाँ, फिर परमेश्वर का अनुग्रह आप कैसे भूल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन चीजों को ध्यान देना है क्योंकि ये चीजें जरूरी है। एक मसीह की तरह हम परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारी हर चीजों में जुड़ा हुआ है। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके पैसों में भी होगा तो भले ही आसपास कितनी भी परेशानी पैदा हो जाए, कोविड आ जाए, ये आ जाए, मंदी आ जाए, पैसे, लोगों के व्यवसाय बंद हो जाए, फैक्ट्रीज बंद हो जाए, नौकरियां चली जाए, आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी क्योंकि आपकी आशीषें दुनिया से नहीं आती, आपकी आशीषें परमेश्वर से आती है। हालेलुया। भूलिएगा मत कि आपका सोर्स परमेश्वर है, आपका स्रोत परमेश्वर है। ये दुनिया के स्रोत नहीं है। नौकरी, व्यवसाय आपका स्रोत नहीं है, परमेश्वर आपका स्रोत है। यही कारण है कि आपके पैसों में परमेश्वर का होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम क्या करते हैं? अपना फर्स्ट फ्रूट देके हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, अपना सम्मान दिखाते हैं परमेश्वर के प्रति कि उसने जो कुछ भी हमारे जीवन में किया है हम उसे धन्यवाद देते हैं। और आप पढ़ सकते हैं वचन से कि रोमियो का पुस्तक 11वां अध्याय 16वां वचन, और दूसरा है एजेकियल का पुस्तक 44वां अध्याय 30वां वचन, और 5वां है इट रिलीजेस द अनॉइंटिंग अपॉन योर लाइफ। द बाइबल सेज thy presses shall burst out with new wine and new wine symbolizes the anointing। हालेलुया। यहां पे लिखा है कि जब हम अपना फर्स्ट फ्रूट देते, परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में रिलीज हो जाता है। यानी कि परमेश्वर का अभिषेक हर जगह फेवर को लेकर आएगा, हर जगह चीजें बदलना शुरू हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपनी मेहनत से 1 लाख रुपए कमा सकते थे, लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए का फर्स्ट फ्रूट दे दिया, परमेश्वर आपकी क्षमता को 100 गुना बढ़ा देगा, 1000 गुना बढ़ा देगा। और ये साल हमारा है जहां पर हम 1000 गुना बढ़ रहे हैं। और इस साल में हम ये गलती नहीं कर सकते कि हम पैसों में आगे ना बढ़े। अगर पैसों में आगे आपको बढ़ना है तो सबसे पहला सिद्धांत लगा लीजिए, वो है अपना फर्स्ट फ्रूट दीजिए। हालेलुया। सो क्यों हम फर्स्ट फ्रूट देते हैं? पहला कि परमेश्वर ने हमसे कहा है, दूसरा हम देने के द्वारा अपने आने वाले पैसों को सुरक्षित करते हैं, पवित्र करते हैं। हम इसीलिए देते ताकि परमेश्वर की आशीषें हम पर आए। चौथा है हम इसीलिए देते ताकि परमेश्वर के प्रति अपना सम्मान दिखा सके। और पांचवा हमने कहा कि जो हम देते हैं परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में रिलीज हो जाता है। उसके बाद है हम अपना फर्स्ट फ्रूट कहाँ जाके देते हैं। हालेलुया। कुछ लोग पूछते हो मुझे फर्स्ट फ्रूट देना है, हम कहाँ जाए? इट हैज टू बी टेकन टू द हाउस ऑफ गॉड। इसको परमेश्वर के घर में ले जाना है। Praise the Lord. Hallelujah. Not just anyone in the house of God is to receive. Only the priest could receive it. यानी कि आप किसी को भी अपना फर्स्ट फ्रूट नहीं देते। यानी कि आपने सेल लीडर को दे दिया, किसी दूसरे लीडर को दे दिया, वो जाके मेरा फर्स्ट फ्रूट चर्च में दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, आपको चर्च में आके अपना फर्स्ट फ्रूट खुद देना है। Praise the Lord.
बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फर्स्ट फ्रूट, आपके पास्टर को पता होना चाहिए कि आपने अपना फर्स्ट फ्रूट दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ताकि पास्टर आपके फर्स्ट फ्रूट के ऊपर प्रार्थना कर सके और घोषणाएं कर सके और आशीषों को बोल सके। हालेलुया, ये एक सेवकाई है जो परमेश्वर ने पास्टर्स को दी है, सेवकों को दी है, कि उस फर्स्ट फ्रूट के ऊपर क्या कर सके, आप आशीषों को बोल सके आपके जीवन में। तो आप फर्स्ट फ्रूट कहाँ देते हैं? अपने चर्च में जाके। प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी है कि कैसे, किन चीज़ों में हम फर्स्ट फ्रूट देते हैं। सबसे पहला है, आपको नई नौकरी लगी तो पहली सैलरी आप परमेश्वर को देते फर्स्ट फ्रूट की तरह। नए साल में पहले महीने की इनकम, यानी कि जनवरी महीने की जो आपकी सैलरी है, वो आपका फर्स्ट फ्रूट हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरा है, अगर आप यानी कि जॉब हो गई, जॉब हो या इनकम हो गई, राइट, कोई भी हो सकता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है। जनवरी में जो भी आपने कमाया वो आपका फर्स्ट फ्रूट हो गया, आप उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते। और तीसरा है, अगर आपको जॉब में प्रमोशन मिला, यानी कि आपने जनवरी में आपने फर्स्ट फ्रूट दिया, जनवरी का फर्स्ट फ्रूट आपने फरवरी में दिया, लेकिन मार्च में आपकी तनख्वाह बढ़ गई, तो जो तनख्वाह बढ़ी है वो पोर्शन फिर से आप देते हैं फर्स्ट फ्रूट की तरह। क्यों? आप चाहते हैं कि वो आशीषें बढ़ी हुई तनख्वाह में भी बनी रहे। हालेलुया। तो मुझे विश्वास है आपने आज के इस संदेश को समझा है, फर्स्ट फ्रूट को, कि प्रथम फल है क्या, और ये कोई क्राइस्ट एम्बेसी का बनाया हुआ सिद्धांत नहीं, ये परमेश्वर का बनाया हुआ सिद्धांत। तो अगर एक टीनेजर की तरह, एक यूथ की तरह आप कहे, पास्टर मैं ना कमाता हूं ना मैं व्यवसाय करता हूं, आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपने खुद नहीं कमाई, किसी ने आपको दिया, तो जो पैसा आपके पास आया है बचाइए और उसका फर्स्ट फ्रूट दीजिए। आपको जनवरी में मान लो आपको 5,000 रुपए की पॉकेट मनी मिली खर्च करने के लिए, आपने 5,000 रुपए लिए और आपने जाके अपना फर्स्ट फ्रूट दिया। मैं कह रहा हूं, अगर आपको केवल 500 रुपए भी मिले थे पूरे महीने में, किसी ने आपको भेंट दी, किसी ने आपको पैसा दे, वो 500 रुपए भी आप कहाँ लेकर जाते हैं? फर्स्ट फ्रूट की तरह। और देखिए कैसे बाकी के 11 महीने में आपके पास पैसों की कमी नहीं है। ऐसे लोग भी आपको आके पैसे देके जाएंगे जो कभी आपको पैसे नहीं दिए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मुझे विश्वास है आपको ये समझ में आया है और आप जाके दूसरों को भी समझाएंगे। अगर आपने इस उम्र में देना सीख लिया तो आपके पास पैसों की कभी कमी नहीं होगी जब आप बड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और जो सिद्धांत आप आज सीखते हो वो सिद्धांत आप कभी भूलते नहीं हो। जब आप पैसे कमाएंगे तभी भी आप इस सिद्धांत को लगा पाएंगे, क्योंकि आज आपने उसके आशीषों को देख लिया होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप पहली बार हमारे बीच में आए हैं और आज आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, मैं चाहता हूं कि आप आज ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और हमारे साथ जुड़ जाए इस अनंत आनंदित जीवन में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जहां पर कोई निराशा नहीं है, हर समय आनंद है, उत्साह है, जोश है, प्रेरणा है और कभी हार नहीं है, केवल विजय है और सफलता है। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिएगा, अपने पूरे हृदय से अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे विश्वास के साथ अपने मुंह से बोलिएगा, मन में नहीं मुंह से बोलिएगा। यह परमेश्वर आपका धन्यवाद, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे लिए आए और उन्होंने मेरे लिए सूली पे जान दी और तीसरे दिन परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु से जिलाया। वो आज जीवित है और मैं विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता हूं मेरा प्रभु और मेरा स्वामी होने के लिए। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं नई संतान, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, आज से मैं नई सृष्टि हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अगर आपने आज प्रार्थना की है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से आप परमेश्वर के परिवार में हैं और आज से आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है। तो जाइए, जाके हमारे संदेशों को और सुनिए। हर रोज हमारी एक पुस्तक है जिसका नाम है रैप्सोडी टीवो रैप्सोडी, जहाँ पे हर रोज के संदेश है जो आपके दिन को लिफ्ट अप कर देंगे, उठा देंगे, आपके दिमाग को खोल देंगे उन पॉसिबिलिटीज को देखने के लिए, उन संभवताओं को देखने के लिए जो परमेश्वर ने आपके सामने दी। तो हर रोज उसे पढ़िए, हमारी टीम से संपर्क करिए, जो नंबर दिए गए उसमें हमें कॉल करिए, हमें पूछिए कि आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे साथ जुड़ के काम करना नहीं शुरू किया था, हम आपको कहना चाहते हैं हमें आज ही संपर्क करें। हमारे पास बहुत कुछ है। हमारा दर्शन है कि हम भारत के हर टीन और यूथ को परमेश्वर के विषय में सिखाएं कि वो कितने बड़े हो सकते हैं। हालेलुया। और ये दर्शन परमेश्वर का जो एक यूथ के लिए, टीम के लिए उनके पास भी हो। तो हमारे साथ जुड़ जाइए इस देश को बदलने के लिए। हालेलुया। हमें संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर पाए कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है आप उसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं। जो चीज़ें परमेश्वर ने आपके अंदर रखी हैं, हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। हमारे पास मीडिया है, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास म्यूजिक है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत कुछ है सीखने के लिए।
अगर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया को बदलने के मिशन पे निकले हैं। हालेलुया। सो थैंक यू सो मच, आज हमारे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने रिस्पॉन्स, अपनी पार्टनरशिप देने का, और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं, फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने का। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर, इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर, और परमेश्वर बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं, और बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करें परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आप परमेश्वर, जैसे हम बड़ी हुई फसल को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे पास बुद्धि होगी इस फसल को आपके राज्य में वापस लगाने की। आप परमेश्वर, हम लगातार अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जा रहे, देने का अनुग्रह हर टीनेजर, हर यूथ के ऊपर बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हर टीन और यूथ के पास चमत्कारिक पैसा आ रहा है परमेश्वर, आपके राज्य में लगाने के लिए प्रभु यीशु के नाम। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। और आखिरी प्रार्थना हम साथ में करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.